हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। सो जितने ही बच्चे आइसर 2023 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, भैया इतने मार्क्स से मेरे को क्या परसेंटाइल, मतलब इतने मार्क्स से मेरे को कौन सा आइसर मिलेगा, इतने मार्क्स से मेरा कौन सा आइसर मिलेगा। जेई एडवांस के जो बच्चे हैं वो मैसेज कर रहे हैं, भैया जेई एडवांस से इतने मार्क्स आए हैं तो क्या मेरे को कोई आइसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन सब में डाउट्स को क्लियर करने वाला। लेकिन जो बच्चे ने वो मेक श्योर में चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप ही का फ़ायदा होने वाला है उसमें, क्योंकि जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता है पूरा हेल्प होगा। टिल काउंसलिंग तक आपके लिए ऐसी छोटी मिस्टेक आपसे ना हो, क्योंकि कभी कभार छोटी मिस्टेक भी आपके लिए बहुत भारी पड़ जाती है। जैसे अभी कई सारी चीज़ें होनी है, चॉइस फिलिंग हो रही है, जोसा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। अब आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट में प्रेफरेंस ऑर्डर वगैरह भरने का फिर से आएगा, रिजल्ट वगैरह फिर से वो सब होगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन में क्या क्राइटेरिया है, जेई एडवांस के थ्रू कैसे पोर्टल अप्लाई करने, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो अब बात करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं भैया मेरे को इतने मार्क्स से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ज़्यादा कुछ तो मैं कह नहीं सकता हूँ, एक ही चीज़ करूँगा। ज़्यादा कुछ मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि देखिए, फर्स्ट चीज़ मैं समझ सकता हूँ आप लोग की सिचुएशन, क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। एक टाइम पे मैं भी स्टूडेंट था, मतलब मैं भी 12th पास आउट स्टूडेंट था, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ। अभी आप लोग वो चीज़ फेस कर रहे हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपसे कोई अगर जूनियर पूछेगा तो आप भी इस चीज़ को बता सकते हो उन्हें अच्छे से। लेकिन फिलहाल अभी आप उस चीज़ को फेस कर रहे हो। मैंने भी एक टाइम पर की हुई है, जब मैं 12th पास किया था मैंने भी। पेरेंट्स का प्रेशर होता है कुछ घर में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है मैं समझ सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहूँगा कि जब आप लोग फाइल ऑब्जेक्शन करोगे ना, फाइल ऑब्जेक्शन में जब क्या होता है, रिस्पॉन्स शीट जब आपका आएगा एंड जो आपका आंसर की होगा उसमें जब आप मैच करोगे, फाइल ऑब्जेक्शन करोगे। फाइल ऑब्जेक्शन में क्या करते हो आप लोग, इसे स्क्रूटनी होता है। फाइल ऑब्जेक्शन में सब लग रहा है कि नहीं ये मेरा क्वेश्चन सही है यहाँ पे, तो आप लोग ने गलत कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। या फिर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है नहीं ये इसका आंसर ये होना चाहिए, उसका आंसर ये होना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे फाइल ऑब्जेक्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, तो इन सब का भी ध्यान रखो। होता है फिर जाके आपका फाइनल आंसर की रिलीज होता है। फाइनल आंसर की क्या होता है, सारी स्क्रूटनी वगैरह को, सारी जो फाइल ऑब्जेक्शंस आपकी आती हैं उसको देखा जाता है। जितने क्वेश्चंस आपको दिए गए थे वो सारे देखे जाते हैं। एग्जामिनेशन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, सारे क्वेश्चन सिस्टमैटिक चेक किए जाते हैं। इन केस किसी स्टूडेंट को मान लो गलत हो गया है, पार्शियलिटी हो गई उसके साथ, तो उसका नंबर दे दिया जाता है। या फिर क्या होता है, कभी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, गलत प्रिंट हो जाते हैं, क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हो जाता है, तो वो बोनस मार्क्स सबको मिल जाता है, तो इससे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब को लेकर के जब फाइनल आंसर की निकलती है तो कई सारे बच्चों के नंबर बढ़ते हैं, घटते हैं, और 99%, 95% चांस है, घटते किसी के नहीं है। 95% है श्योर हूँ मैं, ही घटते किसी के नहीं है। अप्रॉक्स मैं 95% श्योर हूँ कि वो बढ़ते ही हैं, मार्क्स सबके बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी पैनिक मत, तो हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ें। और 110, 115 मार्क्स भी आ रहे हैं आपके, तो कॉलेज आपको मिल जाएगा। लोअर कॉलेजेस मिलेंगे, शायद तिरुपति, बहरामपुरी वगैरह हो गया। हाँ, एक स्टूडेंट का डाउट और आया, तो सेकंड चीज़ जो मेजर इंपॉर्टेंट इस वीडियो में है कि एक स्टूडेंट का डाउट ये है, तो भैया आइसर में क्या लोअर ब्रांचेस मिल सकती हैं, क्या कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो आइसर का क्या करिकुलम स्ट्रक्चर होता है, क्या एकेडमिक स्ट्रक्चर होता है, इसका एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इस बार बता देता हूँ, आइसर में 2 तरीके के कोर्सेस होते हैं। फर्स्ट चीज़, सारे आइसर में, चाहे आइसर पुणे हो, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, त्रिवेंद्रम, तिरुपति, बहरामपुर, 7 आइसर्स हैं। 7 में ये चीज़ होती है BS MS डुअल डिग्री प्रोग्राम, यानी इंटीग्रेटेड MS। आपको BS प्लस MS दोनों 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो उसमें आपको दोनों डिग्रियाँ मिल जाती हैं। अब चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हो। स्ट्रक्चर वगैरह मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। सेकंड जो ब्रांच होती है BS इंजीनियरिंग, एंड थर्ड होती है BS इकोनॉमिक्स। लेकिन होता क्या है, जो BS इंजीनियरिंग एंड BS इकोनॉमिक्स साइंसेस, ये 2 ब्रांचेस जो हैं, ये सिर्फ आइसर भोपाल ही ऑफर करता है, और कोई आइसर ऑफर नहीं करता है। आइसर और कोई आइसर ये सारी कोर्सेज ऑफर नहीं करता है, इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स के कोर्सेज को।
तो यदि आपको चाहिए तो आपने अगर प्रेफरेंस में फर्स्ट सेकंड या थर्ड में भरा होगा तो हो सकता है मेरी पॉसिबिलिटीज है कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो 7th या 8th राउंड में मिल जाए आपको। तो देखते हैं क्या होता है। फिर भी हर साल तो 9-10 राउंड तक हो जाता है, पिछले साल 11th राउंड तक गया होता है। फिलहाल अभी टेंटेटिव शेड्यूल में 6 राउंड तक ही दिखा रहा है, देखते हैं फिर क्या होता है। और जो बच्चे ISC बैंगलोर में इंटरेस्ट है तो ISC बैंगलोर का फॉर्म जिन्होंने भर दिया उनके लिए तो सही है, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा है अब उनके लिए नहीं कुछ हो सकता। बच्चे मैसेज कर रहे हैं भैया कुछ हो नहीं सकता, नहीं कुछ हो सकता है। हाँ एक चीज़ मैं कहूँगा, सॉरी फॉर डैट, कि जो बच्चे 35 से 40 मार्क्स लेकर आ रहे हो आप लोग, 240 में से 35 से 40 मार्क्स, सीरियसली। हाँ मेरे कहने का इंटेंट ये नहीं कि आप लोगों ने मेहनत नहीं करी होगी, नहीं आप लोगों ने किया होगा, आप लोगों ने उतना पढ़ा होगा। हाँ मार्क्स नहीं आए वो अलग चीज़ है, आई एम नॉट, मैं जज नहीं कर रहा हूँ कि आपके मार्क्स नहीं आए तो आपने पढ़ा नहीं होगा, इससे नहीं जज कर रहा हूँ। लेकिन 30 to 40 मार्क्स आप लोग खुद सोचो, सिर्फ आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अब जिनका 140-150 आ रहा है या फिर आपका 40-50 आ रहा है तो किसको पहले कंसीडर किया जाएगा, 140 वाले हो कि आपको? क्योंकि इन सब चीज़ों में ना मार्क्स मैटर करते हैं। आपके पास नॉलेज हो, चाहे जितनी नॉलेज हो, अगर आपके पास मार्क्स नहीं है तो फिर बाहर की दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। आपके पास नॉलेज है और आपके मार्क्स पे नहीं शो हो रहे हैं। लाइक अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मैटर करता है, अगर आपके मार्क्स वहाँ पे नहीं शो हो रहे हैं तो फिर आपके पास नॉलेज चाहे जितनी हो धरी रह जाती है। तो जिनके मार्क्स 30 to 40 आ रहे हैं पैनिक मत हो, नेक्स्ट का एग्जामिनेशन अगर दिया है तो नेक्स्ट का फोकस करो। यस और अगर आप लोग ड्रॉप लेना चाहते हो तो मे बी सोच समझ करके फैसला लेना कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो किन किन चीज़ों का प्रिपेयर होना पड़ेगा आप लोग को। एंड अगर जिन नेक्स्ट फॉर्म भरा तो आप लोग नेक्स्ट का फॉर्म भरो या फिर अदर कॉलेजेस में एडमिशन लेकर के पढ़ाई करते रहो और साथ साथ इसकी तैयारी करते रहो। फिर नेक्स्ट ईयर जब फॉर्म आएगा फॉर्म फिल आउट कर देना एंड वो वाला कॉलेज छोड़ देना। फिर यही कुछ चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आई हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहा था, इसलिए मैंने बस आप लोग से सीधा लाइक इंटरेक्शन करने के लिए वीडियो बना दी। कोई ऐसी यहाँ पे अपडेट वगैरह नहीं थी जो मैं देना चाहूँगा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप लोग की सिचुएशन क्या हो रहा होगा आप पे। तो उम्मीद करता हूँ सबको कॉलेज मिल जाए। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना आप लोग आपको कौन सा ड्रीम कॉलेज है। एंड कमेंट्स का रिप्लाई तो मैं बहुत कम कर पा रहा हूँ क्योंकि मतलब इतने कमेंट्स आ जा रहे हैं, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ सबके कमेंट्स। तो अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिल रहा तो वीडियो के थ्रू आप लोग को ज़रूर कुछ न आपको सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे एक कमेंट से 2-3 आइडिया आ जाते हैं कि क्या चीज़ बताना है, क्या चीज़ आप लोग की डिमांड हो सकती है। तो मोस्टली सबको सोल्यूशन मिल जाएगा, परेशान मत हुआ करिए। फिलहाल मिलता हूँ आगे वीडियो से, बाय बाय। लेकिन सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, अगर ये चीज़ें सही समझ में आई हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, टिल काउंसलिंग तक हेल्प होगी। नेक्स्ट के जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं अपनी तैयारी करते हैं। कोई डाउट हो वीडियो नीचे कमेंट करके बताओ। बाय बाय।